जय हिंद फ्रेंड्स। यूपीएससी प्रीलिम्स में अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं और आई होप आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हमने अपनी प्रीलिम सीरीज़ में अभी तक कई सारी ट्रिक्स डिस्कस की हैं। उसी क्रम में ये हमारी 4th ट्रिक है जिसका नाम है ऑड वन आउट। यूपीएससी बार बार इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बनाता है और आप पेपर देखेंगे पिछले सालों के तो हर साल ये कॉन्सेप्ट रिपीट होता है ना दोस्तों। यूपीएससी पर जो लोग पेपर दे रहे होते हैं उन्हें लगता है कि यूपीएससी इज़ एक्सपेक्टिंग यू टू क्रैम थिंग्स। ऐसा नहीं है। यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप रट्टा मारे। वो कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करता है और उन पे क्वेश्चन बनाता है, और अगर आपको वो कॉन्सेप्ट्स पता हैं तो बिना आप बहुत ज़्यादा रट्टा मारे, बिना बहुत ज़्यादा स्टडी किए क्वेश्चन सही करके आएंगे। वैसा ही एक कॉन्सेप्ट है ऑड वन आउट। ये हमारी ट्रिक है जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप मुझ पर भरोसा क्यों करें, क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसी स्टेज है जहाँ मैं कभी फेल नहीं हुआ। मैंने कई प्रीलिम्स दिए हैं जिसमें मैंने फॉरेस्ट और सिविल सर्विसेज दोनों क्लियर किया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हमने प्रीलिम्स की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी, कम से कम टाइम में आपको प्रीलिम्स कैसे क्लियर करना है, और हमारी फर्स्ट ट्रिक टाइमोलॉजी डिस्कस की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके ऊपर दिए लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं। यह हमारी दूसरी ट्रिक है कॉन्ट्रडिक्शन, इस पर भी एक वीडियो है। और तीसरी ट्रिक है एलिमिनेट वन एलिमिनेट ऑल, जो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग देख चुके थे। और अब इस वीडियो में हम अपनी 4th ट्रिक देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम है ऑड वन आउट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ट्रिक्स आर ओनली गाइडिंग लाइट। ठीक है ना, ये कभी भी नॉलेज का सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर आपको नॉलेज और इन ट्रिक्स में से किसी एक को चुनना हो तो आप हमेशा नॉलेज को चुनिए, अपनी नॉलेज पे ज़्यादा भरोसा कीजिए। बट जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स 2 ऑप्शंस में आके कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको हैरानी होगी, उन 2 में से ही एक राइट आंसर होता है। बहुत बार क्या होता है, आदमी उन दोनों में से हमेशा गलत वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेता है। तो वहाँ पर ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगी। आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगी कि जो आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है, नहीं ये सही हो सकता है, आप सही ऑप्शन ही वहाँ पर चुनें। ऐसा ना हो कि आप गलत वाले की तरफ बढ़ जाएं। गाइडिंग लाइट की तरह आपको उन 2 में से सही आंसर तक पहुँचा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑड वन आउट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन से चारों में से ऑड कौन सा दिख रहा है ना। या तो इस ऑड ऑप्शन को आप एलिमिनेट करेंगे तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, या यही सही आंसर होगा। ठीक है, जनरली एलिमिनेट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा तो आप सही आंसर तक अपने आप पहुंच जाएंगे। बहुत सारे केसेस में यही होगा। और आपको अप्लाई ये कहाँ करना है, ठीक है, जब आपको लगे कि क्वेश्चन बहुत टफ है, स्टेटमेंट्स बहुत ही ज़्यादा रैंडम है, ठीक है, या कोई ऐसा फैक्ट लगे जो जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, आपको लगे कि यार ये कैसे पूछ लिया यूपीएससी ने, ये कौन याद करता है ना, तो वहाँ वो आपको वो फैक्ट याद करने को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वो ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट आपसे यूपीएससी पूछ रहा है। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ आप याद रखिए। ठीक है, यूपीएससी डजंट एक्सपेक्ट यू टू क्रैम फैक्ट्स, इट इज़ टेस्टिंग समथिंग एल्स। जब आपको लगे ना ये फैक्ट कौन याद करता है, तो आप ज़रा ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, यूपीएससी कुछ और ही चाह रही है उस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्रिक को प्रैक्टिस कर लेते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के 2024 में आए एक क्वेश्चन पे। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। विच ऑफ द अबव कंट्रीज आर फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट्स, एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ठीक है, ये नीचे आपके ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन ऑप्शंस में कौन सी ऐसी कंट्री है जो आपको लग रहा है गलती से यहाँ आ गई है, ठीक है ना, या कौन सी है जो यहाँ पर एक मिसफिट है। ठीक है, जो कंट्री यहाँ पर फिट नहीं हो रही वो आपको देखना है, ऐसी कौन सी कंट्री है। ठीक है, इटली, जापान, साउथ कोरिया। ठीक है, जापान, साउथ कोरिया सब ये डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, इटली यूरोपियन कंट्री है। तो अगर ऐसी समस्या कहीं आ रही है तो ये डेवलप कंट्रीज़ में हो सकता है आ रही हो भाई, एजिंग पॉपुलेशन है, बर्थ रेट वहाँ का कम है। बट अगर आप ये देखें, ये अफ्रीकन कंट्री है ना, नाइजीरिया, आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसी कोई समस्या होगी? या साउथ अफ्रीका हो सकता है, साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, 2 अफ्रीकन कंट्री है बट डेवलपमेंट यहाँ पर ठीक ठाक है। तो जो यहाँ पर मिसमैच हो रहा है वो या तो है साउथ अफ्रीका या है वो नाइजीरिया। तो अब
सबसे ज़्यादा बट जो प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है वो किसकी लग रही है, नाइजीरिया की। ठीक है, सबसे पहले मैं देखता हूँ कौन से ऑप्शंस में नाइजीरिया है, उसे मुझे गलत कर देना है। ठीक है, यानी कि 3 मुझे देखना है भाई। 3 यहाँ पर है, ये गलत हो गया। 3 यहाँ पर है, ये गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचते हैं मेरे पास, ए एंड बी। ए है 1, 2 एंड 4, बी है 2 एंड 4। तो क्या इटली, मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो इटली पे डिपेंड करेगा। क्या आपको लगता है इटली में ऐसी कोई समस्या है कि वहाँ लो बर्थ रेट है या पॉपुलेशन एज हो रही है? बिल्कुल, सिर्फ इटली में ही नहीं, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रही है, और इटली तो उनमें सबसे आगे कंट्रीज़ में से है। तो सही ऑप्शन हो गया ए 1, 2 एंड 4। ठीक है दोस्तों, तो ऑड वन आउट था नाइजीरिया, उससे मैंने अपने ऑप्शन से एलिमिनेट करे और मैं सही आंसर तक पहुँच गया। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन में हम इसे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में आया हुआ है, इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। इसमें आपको पता चलेगा यूपीएससी किस तरह से चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करता है। हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर्स ऑफ हिंद मजदूर सभा? ठीक है, हिंद मजदूर सभा एस्टैब्लिश्ड इन 1948। तो बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह के फैक्ट्स को याद नहीं करते होंगे। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, हो सकता है उन्हें याद ना हो। जब हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता तो हमें तो लगेगा यार ये यूपीएससी ने क्या पूछ लिया, मुझे तो ये भी पढ़ना चाहिए था, मुझे हर सभा के फाउंडर्स कौन थे, कौन मेंबर्स थे, ये भी रट्टा मारना चाहिए था। दोस्तों यकीन मानिए, आप जितना भी रट्टा मार लीजिए, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ना कि रट्टा मारना है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हिंद मजदूर सभा, सबसे पहले ये वर्ड पे आप फोकस कीजिए। ठीक है, हिंद मजदूर सभा, हिंदी का नाम लग रहा है ना, तो हिंदी का नाम लग रहा है, तो ऐसे ऑप्शंस कौन से हैं जिसमें सारे साउथ इंडियंस हैं? ठीक है, ये ऑप्शन देखिए आप, ए कृष्ण पिल्लई, नंबूदरीपाद, केसी जॉर्ज, है ना, बाय एंड लार्ज साउथ इंडियंस या इंग्लिश, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, वैसा ही ये सी ऑप्शन आप देखिए, रामास्वामी, कामराज, वीर सलिंगम, पंटुलू, है ना, सारे साउथ इंडियन नेम्स। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि यूपीएससी ने सारे साउथ इंडियन नेम्स दिए हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को ही टेस्ट करना चाह रहा है। इसको आप क्रॉस कीजिए, साउथ इंडियन प्लस इंग्लिश, ये होते तो कोई साउथ का या इंग्लिश नेम देते, ये आप इसको क्रॉस कीजिए। अब बच गए 2, ठीक है, बी एंड डी। अब ज़रा आप बी ऑप्शन पर जाइए, इसमें कौन ऑड वन आउट है? ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय, एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, और दीनदयाल उपाध्याय ये तो इसमें कहीं फिट ही नहीं हो रहे। इसका मतलब इसने 3 ऐसे आदमियों को यहाँ पर जोड़ दिया है जो आपस में फिट ही नहीं हो रहे। तो ये आपस में कोई मजदूर सभा क्यों सब ये मिलकर बनाएंगे, है ना, जब इनकी आइडियोलॉजी ही अलग अलग है। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि इसमें दीनदयाल उपाध्याय एकदम ही मिसफिट है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन होता है डी, अशोक मेहता, रामानुजम एंड जी मेहता। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, यही आपका सही आंसर है। तो बेसिक क्रक्स क्या है? फोकस ऑन व्हाट यू नो रेदर देन व्हाट यू डोंट नो। ठीक है, आपको हर चीज़ की नॉलेज नहीं हो सकती, आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है जो यूपीएससी टेस्ट कर रहा है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। ये चीज़ें जो मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ ये आपको पता होने चाहिए, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप सही आंसर मार्क करेंगे। कई बार होता क्या है, आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी, उसके बाद भी आप मार्क नहीं करेंगे इस आंसर को। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक्स नहीं पता तो। ठीक है दोस्तों, तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए। जो भी ट्रिक्स अभी तक हमने बताई हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज़ करिए और आप यकीन मानिए, आप प्रीलिम्स बहुत इजीली क्लियर कर जाएंगे। दोस्तों ये एक क्वेश्चन है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ड्यू टू इम्प्रॉपर और डिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड यूज कंप्यूटर्स इन देयर पार्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट एज ई वेस्ट। ठीक है दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आप यही ऑड वन आउट ट्रिक अप्लाई करके यहाँ पर सही आंसर फाइंड कीजिए और आंसर नीचे कमेंट्स में दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कौन कौन इसे सही से आंसर कर पाता है। दोस्तों ऐसे ही कई क्वेश्चन जल्दी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे, तो आप इसे ज्वाइन कर लें ताकि आप भी उसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों अपनी नेक्स्ट ट्रिक जो है एक्सट्रीम एब्सोल्यूट्स, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे और हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए ला सकें। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।